विद्वान साथियों नमस्कार। फाइट फॉर राइट के मंच पर आपका जोरदार स्वागत है। विद्वान साथियों, संघर्ष के इस दौर में कुछ खुशियों के अपडेट भी हैं। आपका संघर्ष, आपका पुराना हिसाब किताब और आपका बहुत पुराना संघर्ष जिसके सहारे ये मिशन इस मिशन की आगाज़ हुई थी, उक्त मामले में बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए है कि रीट भर्ती 2016 के मामले में फाइट फॉर राइट मिशन से संबंधित वो विद्वान साथी जिनको नियुक्तियां मिल चुकी थी, लेकिन बहुत देरी से उनको नियुक्तियां मिली और किसी भी प्रकार के बेनिफिट या नोशनल बेनिफिट उनको नहीं मिले थे। माननीय राजस्थान हाई कोर्ट ने आज आपके रिट पिटीशन के ऊपर आदेश देते हुए संबंधित विभाग को अधिकृत किया है कि जो भी मीनाक्षी एंड अदर्स के मामले में जो हमारी रिट पिटीशन थे, इसके अलावा एक बहुत बड़ी संख्या में आप साथियों की और रिट पिटीशन है। पिछली हियरिंग पे वो इत्तेफाक से उसमें ईयर जो सेशन या सन का जो विधान था 2021 के जगह 2022 लिख दिया गया। इसके कारण से वो टैग नहीं हो पाई। हालांकि टैग के आदेश थे, लेकिन डेट गलत होने की वजह से वो टैग नहीं हो पाई, वरना उनका भी आज निस्तारा हो जाता साथ साथ। तो विद्वान साथियों, मीनाक्षी एंड अदर्स के मामले में जो रीट 2000 प्रकरण में आपका बहुत देरी से सिलेक्शन हुआ था, बहुत डिले आपका फिक्सेशन हुआ, बहुत सारे प्रश्न आपके रोजाना आते थे कि नोशनल बेनिफिट मामले में क्या हो रहा है। खुशखबरी है विद्वान साथियों, आपको पहले भी कहते थे कि जो डिले हो रहा है, जो संघर्ष हमसे करवाया जा रहा है और जो पीड़ाएं हमें भुगतनी पड़ रही हैं, एक दिन आएगा कि उन सब चीज़ों का ब्याज समेत हिसाब चुकता किया जाएगा। आज वो स्टेज आपके लिए आई। माननीय राजस्थान हाई कोर्ट ने आपकी पीड़ा को वाजिब मानते हुए पूरे नोशनल बेनिफिट, सीनियरिटी, कंटिन्यूटी इन सर्विस, पे फिक्सेशन एंड ग्रांट ऑफ एनुअल ग्रेड इंक्रीमेंट, सभी बेनिफिट आपको जितना डिले हुआ है आपसे लोअर मेरिट वालों से बेहतर आपको मिलेगा। और उसी डेट से जब से ये प्रोसेस नियुक्ति का शुरू हुआ है बाकी अभ्यर्थी का, उसके बराबर आपको देने का आदेश हो गया है। और बड़ी मजबूती के साथ इस मामले में हमारे विद्वान साथी माननीय हाईकोर्ट में जब पैरवी कर रहे हैं, उन्होंने आपका पक्ष रखा। बड़ी खुशी की बात है कि नोशनल बेनिफिट के मामले में बड़े बड़े नामी लोग किसी ऑर्डर की कॉपी करवाते हैं, 2013-12 कोई भी प्रकरण है उसकी, और उसमें मैटर मिलता है कहीं सेकंड ग्रेड कहीं फर्स्ट ग्रेड का। लेकिन आपके मामले में नोटिस जारी हुआ, उसके जवाब में आपके ओपोनेंट पार्टी ने विरोध किया कि इनको नोशनल बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। उनका जवाब आया और उनके जवाब के बिंदुओं को डिनाई करते हुए ऑनरेबल जस्टिस ने आपकी वाजिब पीड़ा को वाजिब मानते हुए तर्कपूर्ण तरीके से शानदार ऑर्डर आपके हित में जारी किया है, क्योंकि आप पीड़ित थे और आपको सभी बेनिफिट, जिसमें मैंने पहले भी बताया कि नोशनल बेनिफिट के अधीन आपको सीनियरिटी, कंटिन्यूटी इन सर्विस, पे फिक्सेशन, ग्रांट ऑफ एनुअल ग्रेड इंक्रीमेंट वगैरह सभी बेनिफिट का आज आदेश हो गया है। तो मिशन फाइट फॉर राइट से जुड़े हुए रीट भर्ती 2016 के उन विद्वान साथियों को, अंग्रेजी से जुड़े हुए उन विद्वान साथियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। बहुत सारे जो अभी प्रकरण, वंचित प्रकरण चल रहा है, उसमें संघर्ष का दौर है विद्वान साथियों। तीसरी बार प्रश्न उभर करके आया है कि आपको और संघर्ष करना पड़ेगा। और जो साथी उम्मीद कर रहे हैं कि ये प्रकरण आज, कल या एक आध दिन में हो जाएगा, उसमें नया प्रश्न उभर करके आया है और उस प्रश्न के जवाब के तौर पे विद ऑल फैक्ट्स उसमें दोबारा मामले को कंसिडरेशन हेतु आगे बढ़ा दिया गया है। समय लगेगा, कोई ये ना सोचे कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा, 15 दिन में, महीने में, लेकिन मामला रिकंसिडर के लिए तीसरी बार डाल दिया गया है। और पूरी उम्मीद है, क्योंकि आप पीड़ित हो, आपके जिन बिंदुओं को लेकर के जो प्रश्न उठाए गए हैं, उन प्रश्नों का जवाब ऑलरेडी माननीय कोर्ट ने उसमें दिया हुआ है। और उन प्रश्नों का विशेष तौर पे आपकी भर्ती पे जिस बिंदु को उठा करके रोकने का प्रयास किया जा रहा है कि सूची जारी नहीं हो, इस बिंदु का जवाब ऑलरेडी माननीय कोर्ट ने इसी फाइल में, इसी रीट भर्ती 16 में दिया हुआ है। तो हमारे सामने जो ही ये प्रश्न कल उभर करके आया, तो कल देर रात 9:30 बजे तक और आज अभी आधे घंटे पहले तक व्यापक प्रयास किए गए हैं। आप सभी उससे अपडेटेड हो। आप पूरी मजबूती के साथ मिशन से जुड़े रहें। अभी संघर्ष का दौर है, अभी सफलता का दौर नहीं है। तो उस संघर्ष में मजबूती से साथ खड़े रहोगे तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। अन्यथा जो अपना फर्स्ट स्टेज है, सरकार के सामने आपकी पीड़ा को रख करके उसका निराकरण करवाना, वो स्टेज यदि बाई चांस आप इसमें असफल हो गए
तो माननीय कोर्ट की स्टेज आपके लिए बचेगी, उसमें भी संघर्ष करेंगे। लेकिन भरपूर प्रयास है कि उस स्टेज तक मामला पुनः ना जाए, और जो बिंदु उठाए जा रहे हैं उनका ऑलरेडी निराकरण इस प्रकरण में हो चुका है, तो उन मामलों को पुनः कंसिडरेशन हो, उनका पुनरावलोकन हो, और दोबारा तथ्यात्मक तौर पे फैक्ट्स के बिहाफ पे मामला सकारात्मक निर्णय तक पहुंचे, वो प्रयास जारी हैं। आपके मैसेज में भी देख रहा था फाइट फॉर राइट्स रेगुलर मंच पे, ये बहुत सारे छदम लोगों ने भी मैसेज डाल रखे थे कि ये करो वो करो, वो ट्वीट कर सकते हैं। उनको ये नहीं पता है कि स्टेज कितनी गंभीर है और बाधा किस नाम से उत्पन्न की जा रही है। पहले अलग नाम से की गई, उसका समाधान हुआ, फिर दूसरा प्रश्न आया, उसका समाधान हुआ, अब तीसरा प्रश्न है, उससे भी निपटेंगे। लेकिन वो लोग नहीं जो कभी नहीं निपटे, वो आज के दिन में आपके संघर्ष की फोटोकॉपी करके और पत्रकार बने हुए हैं, सूचनाएं ले रहे हैं। और आप पहले दिन से संघर्षरत थे, तीसरी बार चुनौती उभरी है तो आज भी संघर्षरत हो, और आपका संघर्ष आपको सफलता भी दिलाएगा। उस दिन इन्हीं छदम लोग ट्वीट भी आएंगे कि हमने फलाने डेट को ट्वीट किया था। इनके ट्वीट आपके लिए कोई फर्क डालने वाले नहीं हैं। असली लड़ाई टेक्निकल और लीगल और कानूनी बिंदुओं को लेकर के है, और उनका सभी का जवाब आपकी इस फाइल में है। आपकी इस फाइल का जितनी एप्लीकेशन और रिगार्डिंग फैक्ट्स को देखो, 1.5 क्विंटल वजन हो चुका है। उसी के दम पे दोबारा नहीं, तीसरी बार रिकंसिडरेशन की स्टेज मामले की आई है। भरपूर उम्मीद है कि इसी प्रकार संघर्ष जारी रहा, सफलता निश्चित है, समय जरूर लगेगा। बहुत बहुत आभार विद्वान साथियों को।